सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गुड़िया, कुकू और लाली था। रानो चिड़िया के बच्चे जब छोटे थे तब वो आसपास से थोड़ा सा भोजन इकट्ठा कर लेती, जिससे उनका गुजारा हो जाता। पर अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया ने सोचा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं लकड़ी का अपना मजबूत घर बना लूँ। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है और मैं अपने बच्चों को अकेले इस मिट्टी के घर में नहीं छोड़ सकती। अगर मैं लकड़ी का घर बना लूंगी तो मैं अपने बच्चों को उस लकड़ी के घर में छोड़कर आराम से दूर जा सकूंगी और अपने बच्चों के लिए ज्यादा भोजन ला सकूंगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपना एक मजबूत लकड़ी का घर बनाने लगी। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया के लकड़ी का घर बनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। उसने कुछ ही देर में बहुत प्यारा और मजबूत लकड़ी का घर बना लिया। उस घर को देखकर उसके बच्चे अपनी माँ से पूछने लगे, मम्मा, हमारे पास हमारा घर तो पहले से ही है, फिर आप नया लकड़ी का घर क्यों बना रही हो? हमें इस घर की क्या जरूरत? फिर रानो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को समझाते हुए कहती है, बच्चों, अब तुम तीनों बड़े हो रहे हो और तुम जानते हो बारिश का मौसम आने वाला है तो तुम्हें भोजन की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए मुझे दूर जाना होगा। अगर बारिश के दिनों में तुम तीनों इस मजबूत लकड़ी के घर में रहोगे तो मैं बिना किसी चिंता फिक्र के तुम्हें इस मजबूत घर में छोड़कर जा सकूंगी, इसलिए मैंने ये लकड़ी का घर बनाया है। अच्छा है ना? तुम तीनों को पसंद आया या नहीं? मम्मा, घर तो बहुत अच्छा है, हमें पसंद भी है, लेकिन मम्मा, इस घर में भी तो हम तीनों अकेले होंगे। अगर आपके जाने के बाद हमें किसी शिकारी पक्षी ने खा लिया तो हमारा क्या होगा? मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इस लकड़ी के घर में मजबूत दरवाजा लगाया है जो कोई भी पक्षी तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए तुम तीनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की तलाश में दूर जाने लगी तो तभी मौसम बदल गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उसने अपने तीनों बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे भोजन लेने दूर जाना होगा। तुम दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं वापस न आऊँ दरवाजा मत खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? बच्चों, जब मैं घर लौट कर आऊंगी तो मैं ये गाना गाऊंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। ठीक है मम्मा, हम सब समझ गए। जब आप ये गाना गाओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। हाँ मेरी गुड़िया, तुम बहुत ही सयानी और चतुर हो, फिर तुम दरवाजा खोल देना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। ऐसे समझाकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भोजन लेने चली जाती है और गुड़िया घर का दरवाजा बंद करके अपनी बहनों के साथ खेलने लगती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए भोजन लेने नदी के उस पार जाती है और भोजन ढूंढते हुए चिड़िया एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां फलों के बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो तरह तरह के मीठे फल लगे हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और मजबूत लकड़ी घर बना लिया। अब मैं रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेने यहाँ आऊंगी। अभी थोड़ा समय ही गुजरा थी कि वहाँ एक तोता पक्षी आ जाता है और रानो चिड़िया से बोलता है, बहन, आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। आप कहाँ से और किस जंगल से आई हो? हाँ तोते भैया, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेने। ये कहकर रानो चिड़िया फल तोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और वो गाना गाने लगती है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। ये सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि उनकी मम्मा आ गई। फिर गुड़िया चिड़िया दरवाजा खोल देती है और रानो चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। बच्चों देखो, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। मम्मा, क्या हम अब रोज रोज मीठे मीठे फल खाएंगे? हाँ बच्चों, आज मैं जहाँ गई थी वहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं। मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगी। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर फल को खाने लगती है। इस तरह रानो चिड़िया अब हर रोज मीठे फल लेकर आती, फिर दरवाजे के बाहर से गाना गाती, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई,
जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। रानो चिड़िया घर के अंदर चली गई। यह सब कालू कौवा छिपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। चिड़िया के ऐसे कहने पर दरवाजा खुल जाता है। अब तो चिड़िया के बच्चों के नरम नरम मांस शिकारी चील खाएगा। मैं अभी जाकर शिकारी चील को सब बताता हूँ। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास पहुँचता है। सुनो शिकारी चील, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जल्दी बता कालू कौवे, कौन सी अच्छी खबर लाया है? शिकारी चील, मैंने चिड़िया के 2 बच्चे देखे हैं। चिड़िया के 2 बच्चे? जल्दी बता कालू, कहाँ देखे तूने चिड़िया के बच्चे? शिकारी चील, बता दूंगा। आपको इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कालू कौवे, मुझे पता था बदले में तू मुझसे जरूर कुछ मांगेगा। चल, बदले में तुझे मैंने अपनी दोस्ती दी। अगर कोई पक्षी तुझ पर हमला करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर का पता शिकारी चील को बता देता है। कालू, उस चिड़िया के घर का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। आप उसकी फिक्र न करें। दरवाजा खुलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बस खाने की चिंता करो। अगले दिन जब रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है, तब कालू कौवा शिकारी चील को लेकर वहाँ पहुँचता है और चिड़िया के दरवाजे पर बैठकर कालू कौवा चिड़िया की आवाज में गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। बच्चों को क्या पता था कि उनकी माँ नहीं, वो तो दुष्ट चील और कालू कौवा है। बच्चे अपनी माँ की आवाज समझकर दरवाजा खोल देते हैं। अरे आप दोनों कौन है? मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ से चले जाओ। चुप चुप हो जा शिकारी चील, अब देर न करो, जल्दी से बच्चों को उठाओ। कालू कौवा के इतना कहते ही शिकारी चील तीनों बच्चों को अपने पंजे में दबा लेता है और उन्हें अपने पुराने ठिकाने पर ले जाता है। जब शाम को रानो चिड़िया मीठे मीठे फल लेकर अपने घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा खुला था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। गुड़िया, कुकू, कहाँ हो मेरे बच्चों? देखो मम्मा आपके लिए मीठे फल लेकर आई है। बच्चों को न पाकर रानो फूट फूट कर रोने लगती है। उधर शिकारी चील तीनों बच्चों को खाने की तैयारी कर रहा था। अचानक से गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और फिर हंसने लगती है। गुड़िया को हंसता देखकर शिकारी चील हैरान हो जाता है। ए चिड़िया की बच्ची, तू तो अभी रो रही थी और अब हंस क्यों रही हो? रानो का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, पर तू हंस क्यों रही है ये बता। चील अंकल, मैं रो इसलिए रही थी कि अब हम दोनों मर जाएंगे, फिर हमारी मम्मा हमारे बगैर कैसे रहेगी। और हंस इसलिए रही थी क्योंकि हम तीनों बहनों को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से हम तीनों कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। अगर आप हमें खाओगे तो आप भी कुछ दिनों में मर जाओगे। कालू अंकल आपको मारना चाहते हैं, उन्हें हमारी बीमारी के बारे में पहले से पता है। ये सुनकर तो शिकारी चील डर जाता है और गुस्से में कहता है, उस कालू को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बीमार चिड़िया के बच्चों को खिलाकर वो मुझे मारना चाहता है। चलो भागो यहाँ से तुम तीनों, तुम्हें खाकर मुझे जल्दी नहीं मरना। फिर रानो चिड़िया के वो तीनों बच्चे एक साथ अपने घर लौट आते हैं। गुस्से में दुष्ट चील कालू को ढूंढता हुआ उसके पास आता है। अरे चील, आप और यहाँ? क्या रानो चिड़िया के बच्चे खाने में स्वादिष्ट नहीं थे? अभी बताता हूँ तुझे दुष्ट कौवे, तू मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। ऐसा कहकर दुष्ट चील कालू कौवे को पकड़कर मार डालता है। वहीं रानो चिड़िया अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने तीनों बच्चों के साथ रहने लगती है। गोरी, अब बस कर जाओ, तुम सुबह से पानी पूरी खाए जा रही हो, पेट फट जाएगा तुम्हारा। कालू जी, आप तो हर समय बस मेरे खाने पर ही नजर रखा करो। आखिर मैं मालकिन हूँ पानी पूरी की, मेरा जितना जी करेगा मैं उतनी खाऊंगी। कालू और गौरी की जंगल में पानी पूरी की दुकान थी और उनकी वो पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट थी। सभी पक्षी कालू और गौरी की पानी पूरी खाने के बारे में सोच रहे थे। मिट्टू भाई, तुम कालू की पानी पूरी खाने गए क्या? कबूतर यार, मैं गया तो था, लेकिन उसकी पानी पूरी तो बहुत महंगी है। मेरे पास 1 सेब था, लेकिन वो तो 1 प्लेट पानी पूरी के बदले 2 सेब मांग रहा था। तो क्या अब नहीं खाओगे तुम? खाऊंगा तो जरूर, मैं तो 1 और सेब ढूंढ कर लाया हूँ, बस अब जा ही रहा था।
हाँ हाँ, मेरे पास भी ये गेहूं के दाने हैं। तो फिर चलो हम दोनों इकट्ठे पानी पूरी खाने चलते हैं। वैसे भी मैं ये गेहूं के दाने खा खा कर थक गया हूँ। और फिर तोता और कबूतर कालू कौवे की दुकान पर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तुम फिर आ गए तोते। हमने कहा था ना कि एक पानी पूरी की प्लेट में 2 सेब लगेंगे। गौरी बहन, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ये देखो, मैं लेकर आया हूँ ना एक और सेब। ये हुई ना बात। चलो कालू जी, आप जल्दी से एक प्लेट दो मेरे तोते भैया को। वो 2 सेब लेकर आए हैं। गौरी बहन, मेरे पास भी ये गेहूं के दाने हैं और होते तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप रख लो। और मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी दे दो। वैसे भी मैं ये गेहूं के दाने खा खा कर थक गया हूँ। कबूतर, एक पूरी प्लेट नहीं मिलेगी। इन गेहूं के दानों के बदले आधी प्लेट मिलेगी। लेनी है तो लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। गौरी बहन, आधी प्लेट ही दे दो, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा दे देना। और फिर तोता और कबूतर वो पानी पूरी खाने लगते हैं और पानी पूरी खाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, ये प्लेट तो धो लो। अगर और कोई ग्राहक आ गया तो हमारे पास और प्लेट नहीं है, इसलिए इन्हें जल्दी से साफ कर दो। ठीक है, मैं धो लूंगी थोड़ी देर बाद। तुम्हें तो मैं फालतू बैठी देखी ही नहीं जाती। मम्मा सुना है कि कालू अंकल ने पानी पूरी की दुकान लगाई है। मम्मा, मेरा भी बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। मम्मा प्लीज मुझे भी पानी पूरी खिला लाओ। चलो ना मम्मा। बेटा, बहुत महंगी देते हैं पानी पूरी, ऐसे नहीं देते। और बदले में बहुत सारा भोजन भी मांगते हैं, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मम्मा, तो फिर मुझे ऐसे दिखा लाओ। मैं खाने की जिद नहीं करूंगी मम्मा। प्लीज दिखा कर लाओ ना, मैं नहीं मांगूंगी। बेटी, देखने से थोड़ी ना तुम्हारा पेट भर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने दाने खाए हैं। तुम मत जाओ वहाँ। मम्मा प्लीज मम्मा, मुझे दिखा कर लाओ ना। लेकिन बेटी, वहाँ जाकर खाने की जिद ना करना। मम्मा मैं नहीं करूंगी, बस देखकर हम आ जाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कालू कौवा और गौरी कौवे की पानी पूरी की दुकान देखने चली जाती है। चिड़िया, कुछ लाई नहीं हो, खाली हाथ ही आ गई हो तुम। मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गौरी बहन, मेरे पास भोजन नहीं था, इसलिए हम पानी पूरी खाने नहीं, बस देखने के लिए आए हैं। वो मेरी बेटी जिद कर रही थी ना, इसलिए। तो चिड़िया, तो ये बात है, लेकिन तुमने हमारी पानी पूरी की जो सुगंध ली है, उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? नहीं नहीं गौरी बहन, हमने सुगंध तो नहीं ली, हम तो बस देख रहे हैं। तो क्या तुम दोनों माँ बेटी नाक बंद करके बैठे हो? कालू जी, तुम देख रहे हो, एक तो इन दोनों माँ बेटी ने हमारी सारी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली, और ऊपर से ये दोनों कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ देख रहे हैं। चलो बेटी, अब हम अपने घर चलते हैं। चिड़िया, ऐसे जाकर तो दिखा पहले। तुम दोनों माँ बेटी ने जो हमारी पानी पूरी की सुगंध ली है, उसका हिसाब कर, नहीं तो हमारे थोड़े बर्तन रखे हैं, धोने वाले वो धोकर फिर चली जाना। अगर ऐसे गई तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को मारूंगी। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे पास पैसे और भोजन कुछ भी नहीं है। अब देखो गौरी कैसे लड़ाई कर रही है। मम्मा सॉरी, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया उन दोनों के बर्तन धोने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी और कालू की पानी पूरी की खबर गिद्ध राजा तक भी पहुंच जाती है। सैनिक, सुना है कि जंगल में कोई दुकान खुली है पानी पूरी की। जी महाराज, खुली तो है, और वो कालू और गौरी ने लगाई है। बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है उनकी। अगर आप खाएंगे तो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। नहीं नहीं सैनिक, मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि कैसी है वो दुकान। फिर उसके बाद गिद्ध राजा अपने सैनिक के साथ कालू और गौरी की पानी पूरी की दुकान देखने खुद चला जाता है। राजा जी, आप क्यों आए यहाँ? आप कोई संदेश भेज देते, हम भेज देते आपके लिए पानी पूरी। वो कालू, मैं तुम्हारी दुकान देखना चाहता था, इसलिए मैं खुद आ गया। और ये क्या रानो, तुम यहाँ बर्तन धो रही हो? राजा जी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। राजा जी, वो मेरी बेटी। चुप कर जाओ चिड़िया, और चुप करके अपना काम करो। मैं बताऊंगी राजा जी को, जरूर बताऊंगी मैं। हाँ बताओ बताओ रानो, क्या बात है?
राजा जी, मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी कि मुझे कालू अंकल की दुकान देखनी है, इसलिए मैं अपने बेटी को यहाँ ले आई और ये गोरी कह रही है कि हमने इसकी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली है, इसलिए ये मुझसे बर्तन धुलवा रही है और ये भी कह रही है कि शाम तक मुझे इसके बर्तन धोने होंगे। अच्छा, तो ये बात है गोरी, तो इस चिड़िया ने तुम्हारी सारी ही सुगंध चुरा ली है या फिर थोड़ी सी छोड़ी भी है? लगता है राजा जी उल्लू बन गए। हाँ राजा जी, इसने सारी ही सुगंध चुरा ली है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। तभी मैं कहूँ कि तुम्हारी इस पानी पूरी से सुगंध क्यों नहीं आ रही? राजा जी, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। चुप कर जाओ चिड़िया तुम। एक तो गोरी और कालू की तुमने सुगंध चुरा ली और नाटक कर रही हो। मैं न्याय करूंगा। गोरी और कालू, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम दोनों को कीमत देता हूँ। जो चिड़िया ने तुम्हारी सुगंध चुराई है, और चिड़िया तुम भी हमारे साथ ही चलो। फिर राजा वहाँ से चला जाता है। कालू देखा, मेरा दिमाग, मैंने तो गिद्ध राजा को ही उल्लू बना दिया। आप पानी पूरी बेच रहे हो, मैंने तो इसकी सुगंध ही बेच दी। चलो अब जल्दी करो, राजा जी से इसकी कीमत वसूल करने चलते हैं जो ली है इस छोटी चिड़िया ने। फिर वो सब राजा के दरबार की तरफ आते हैं और वो सभी वहाँ आ जाते हैं। गिद्ध राजा तो उनका सारा ड्रामा समझ गए थे, इसलिए वो तो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। हाँ, तो आ गए हो तुम कालू और गोरी। जी जी महाराज, अब जल्दी से आप हमें कीमत दे दो हमारी सुगंध की। लेकिन तुम दोनों को 2 दिन मेरे पास ही रहना होगा इस पिंजरे में। सिपाहियों, इन दोनों को इसमें बंद कर दो। राजा जी, हमने क्या किया है? बस कल तक तुम इन पिंजरों में रहोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सिपाही उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देता है। चिड़िया, अब तुम जाओ अपने घर, लेकिन कल जरूर आना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो फिर से गिद्ध राजा के पास आ जाती है। गोरी और कालू तो पिंजरे में कैद थे और उन दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी। उनके सामने काफी सारे फल लगे हुए थे, लेकिन वो दोनों सिर्फ उन फलों को देख सकते थे, लेकिन खा नहीं सकते थे। राजा जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, प्लीज आप मुझे कुछ खाने को दे दो। गोरी, तुम कहती हो कि तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे सामने ये इतने सारे फल तो पड़े हुए हैं। तुम पागल बना रही हो हमें। लेकिन राजा जी, फल तो मेरे सामने पड़े हैं, कौन से वो मैंने खाए हैं? इनकी सुगंध से पेट भरो, जैसे चिड़िया ने तुम्हारी पानी पूरी की सुगंध से अपना पेट भर लिया था, ठीक वैसे ही भर लो। ये सुनकर तो गौरी समझ जाती है कि राजा जी उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं और फिर गौरी राजा जी से और राणो से माफी मांगती है। फिर राजा जी उन दोनों को छोड़ देते हैं। राजा जी, आपने इन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अब आइंदा से ये दोनों ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद राणो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। एक जंगल में आलसी कौवा का एक परिवार रहता था। वो कौवा और कौवी मेहनत करना नहीं जानते थे, इसलिए टूटे फूटे घर में रहते थे। सुबह सुबह रानो चिड़िया उनके पास आती है। वह देखती है कि वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे। वो उन्हें आवाज लगाकर जगाती है। कालू, अरे ओ कालू, गोरी, अरे यह क्या तुम दोनों तो अभी तक सो रहे हो? गोरी बहन उठे, सूरज सर पर चढ़ आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों को दाना लेने नहीं जाना क्या? चलिए, बहुत देर हो रही है, वरना दाना खत्म हो जाएगा। तभी गोरी कौवी नींद में बोलती है, रानो चिड़िया, अभी सुबह के 7 ही तो बजे हैं। तुम रोज सुबह सुबह आकर हमारी अच्छी भली नींद खराब कर देती हो। गौरी बहन, मुझे क्या परेशानी आपकी नींद से? वो तो आपने ही मुझसे कहा था जब मैं भोजन लेने जाऊं तो आपको पता दिया करो, इसीलिए मैं रोजाना आपके घोंसले में आती हूँ आपको जगाने। अच्छा ठीक है कालू, अरे ओ कालू, जाओ रानो चिड़िया के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ। कल मैं गई थी भोजन लेने, आज तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी उठो। ये सुनकर कालू कौवा आलस में आकर कहता है, गौरी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, आज तुम ही चली जाओ, मैं कल जाऊंगा भोजन लेने। आज तुम चली जाओ रानो चिड़िया के साथ। हाय मेरी कमर, मर गया रे। कालू, मैं जानती हूँ यह तुम्हारा कोई नया बहाना है। मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी, आज तो तुम्हें ही जाना होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। गौरी, तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत दर्द है मेरी कमर में आज। सुनो कालू, मेरी झूठी कस्में मत खाया करो, अभी तो मुझे बहुत जीना है।
अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, हर बात पर तुम दोनों झगड़ने लगते हो। नहीं जाना भोजन लेने तो मुझे साफ साफ बोल दो, मेरा यूं समय बर्बाद मत करो। नहीं रानो चिड़िया, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा पति बुढ़ा हो गया बुढ़ा, क्या पता सचमुच इसकी कमर में दर्द हो रहा हो। ये सुनकर तो कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो गोरी से कहता है, बुढ़ा बुढ़ा किसे कहा? बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे कालू भैया, फिर से झगड़ा मत शुरू कर देना, चुप भी हो जाए आप दोनों। मैं तो आप दोनों के रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। अच्छा रानो चिड़िया, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जा रही हूँ। जिसे जो भोजन मिलेगा वो आपस में हम बांट लेंगे। ऐसा कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया अलग अलग दिशाओं में भोजन ढूंढने लगती हैं। तभी गौरी कौवी को एक फल दिखता है। अरे वाह, यह मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी। कौन सा? उस रानो चिड़िया को क्या पता कि मैंने मीठे फल खाए हैं या नहीं, मैं तो झूठ बोल दूंगी। फिर गौरी कौवी मजे मजे से वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ कुछ भोजन लेकर आती है, जिसे देखकर गौरी कौवी उससे झूठ बोलती है। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भोजन मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। गौरी बहन, मुझे ये अनाज के कुछ दाने मिले हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है। पहले हम दोनों आधा आधा भोजन खाकर अपना पेट भर लेते हैं, फिर घर के लिए भोजन ढूंढने जाएंगे। गौरी और रानो चिड़िया दाना खाकर अपना पेट भर लेती हैं। गौरी बहन, हमारा पेट तो भर गया, चलो अब चलते हैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। गौरी और रानो अपने अपने घर के लिए भोजन तलाश करने लगती हैं। तभी गौरी की नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे बूढ़े तोते पक्षी पर पड़ जाती है। वो डाल पर बैठकर अंगूर खा रहा था। रानो चिड़िया, वो देखो तो, वो तोते काका पके पके अंगूर खा रहे हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं उन्हें ये अंगूर कहाँ से मिले। रानो चिड़िया और गौरी उस बूढ़े पक्षी के पास पहुँचती है। अरे बूढ़े काका, आप यह पके पके अंगूर खा रहे हैं, ये कहाँ मिले आपको? हमने तो बहुत ढूंढा पर हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। कृपा करके हमें बताएं, आपको यह अंगूर कहाँ से मिले? हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा पक्षी उन दोनों से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, वहीं पर एक सूखा पेड़ है। उस सूखे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी है, उन्हीं बेलों पर पके पके अंगूर लगे हैं। सुनो चिड़िया, अंगूर की बेल साधारण बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूर की बेल है। अगर लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये बात तुम याद रखना। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर रानो चिड़िया और गौरी सूखे पेड़ की तरफ उड़ जाती है। तब वो जादुई अंगूर की बेल उनसे बोलती है, स्वागत है आपका हमारे अंगूर की बेल पर कि आप दोनों हमारे अंगूर खाने आई हैं। पेड़ जी, हमने तो अपना पेट थोड़े थोड़े दाने से भर लिया, पर हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके लिए अंगूर चाहिए, वही लेने हम आए हैं। रास्ते में हमें बूढ़े काका मिले थे, उन्होंने हमें इस बेल के बारे में सब कुछ बताया और हम लालच नहीं करेंगे। कृपया करके आप हमें थोड़े अंगूर दे दीजिए। ठीक है, फिर आप दोनों मेरी बेल से अंगूर की गुच्छी ले सकती हो। वैसे भी मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती हूँ, आपकी भी सहायता करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रानो चिड़िया और गौरी अंगूर के एक एक गुच्छे लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीठे मीठे अंगूर तुम लोगों को बहुत पसंद है ना? उधर कालू कौवा भी अंगूर देखकर बहुत खुश होता है। अंगूर, ये मीठे मीठे अंगूर, मजा आ गया। गौरी, ये अंगूर तुम्हें कहाँ से मिल गए? कालू, अब तो हम बिना मेहनत किए हर रोज मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। गौरी, अगर उस बूढ़े काका ने दूसरे पक्षियों को बता दिया अंगूर के बारे में, तो सारे पक्षी जादुई अंगूर खाने पहुंच जाएंगे और जादुई अंगूर खत्म हो जाएंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम रात ही अपना घोंसला उस सूखे पेड़ पर ले जाकर रख देंगे और पक्षियों को अंगूर खाने नहीं देंगे। जो पक्षी अंगूर खाने आएगा उन्हें हम भगा देंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया जादुई अंगूर लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा लाडो चिड़िया उदास बैठी थी। तभी रानो ने लाडो से पूछा, क्या हुआ लाडो बहन, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? रानो बहन, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। लाडो बहन, आप चले मेरे साथ, मुझे जादुई अंगूर के बेल के बारे में पता चला है। आप भी वहाँ से अपने खाने के लिए अंगूर ले लेना।
ये कहकर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उड़ती हुई जादुई अंगूर के बेल के पास पहुंचती है। वो देखती है कि कालू और गोरी मजे मजे से पके पके अंगूर खा रहे थे। अरे गोरी बहन, आपने तो अपना घोंसला ही यही लगा लिया। गोरी आ गई चिड़िया और अपने साथ लाडो चिड़िया को भी लेकर आई है। इसे जल्दी भगाओ यहाँ से, मैं ये जादुई अंगूर किसी को खाने नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से चिड़िया, नहीं तो मार मार कर एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो कालू भैया? ये जादुई अंगूर तो सभी पक्षियों का साझा है। इस जादुई अंगूर की बेल पर हम सब पक्षियों का हक है। आप हमें ये अंगूर खाने से नहीं रोक सकते। ए चिड़िया, ये जादुई अंगूर की बेल अब से हमारी है। इस पर हमारा कब्जा है। मैं और मेरी पत्नी गोरी इस अंगूर की बेल के मालिक हैं। ज्यादा चूचपड़ की तो जान से मार दूंगा। जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने को होते हैं तभी वो जादुई अंगूर की बेल बोलने लगती है। सच्चे पक्षी ईमानदार पक्षी खाए मेरे मीठे अंगूर, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है। गोरी, सुना तुमने? ये जादुई अंगूर की बेल क्या बोल रही है? खुद तो सूख गई पर इसकी जुबान बंद नहीं हुई। खाऊंगा खाऊंगा, मैं तो अकेला ये सारे अंगूर खाऊंगा, क्योंकि अब इस जादुई अंगूर के बेल के मालिक हम हैं। इतना कहकर कालू कौवा जैसे ही अंगूर खाने लगता है तभी वो अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। हाय, मैं मर गया। मेरे दांत टूट गए। गोरी, ये तो पत्थर के अंगूर हैं। ये देखकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने कहा था ना, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू और गौरी डर के मारे वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया एक एक अंगूर का गुच्छा लेकर वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।